हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने फेवरेट सेल्स जो है उनको सिलेक्ट करवाना है। इसमें हम जो है मल्टीपल रो सिलेक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर मैंने जो लिस्ट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स उनकी जो इमेज और साथ में उनका जो नेम है वो टेबल व्यू के अंदर जो है वो रो वाइज जो है वो डिस्प्ले करवाया है, आप देख पा रहे हैं सिमुलेटर के अंदर। और चलिए, इनमें से जो मेरे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह को, यहाँ पे मैं जैसे ही उसकी रो पर्टिकुलर रो को मैं क्लिक करूंगा या उनको टच करूंगा तो आप देख पा रहे हैं मेरा जो स्टार वाला जो यहाँ पे आइकॉन है वो ब्लैंक आइकॉन से फिल्ड आइकॉन में कन्वर्ट हो चुका है येलो कलर में। और चलिए, यहाँ से मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनको उनकी रो को भी जो है वो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उनकी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरी जो स्क्रोलिंग वाली प्रॉब्लम थी, जिसमें आप जैसे ही टेबल व्यू को स्क्रॉल करते हैं तो आपकी जो सिलेक्शन है वो डी सिलेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, उसको भी हमने यहाँ पे जो है वो फिक्स करवा दिया है, उसको भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो चलिए, यहाँ से मैं एक रो और सिलेक्ट कर लेता हूं। तो 3 प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए हैं। और जैसे ही मैं डन बटन के ऊपर ऊपर आप देख पा रहे हैं नेविगेशन बार आइटम्स के अंदर, जैसे ही मैं डन के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास आउटपुट विंडो के अंदर आप देख पा रहे हैं मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, इस तरीके से तीनों सिलेक्शन जो है वो उनका जो डेटा है वो यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो ये डेटा हमने बेसिकली मल्टीपल रो सिलेक्शन से जो है वो फेच करवाया है। तो इस तरीके की एग्जांपल कैसे डेवलप करनी है आज हम सीखेंगे। इसके रिलेटेड पहले भी हम जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं, मगर कई मेंबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि इसके रिलेटेड ही आज आप जो है वो और भी जो एग्जांपल्स हैं वो डेवलप करना बताएं, ताकि हम प्रैक्टिस करके उसके बारे में और भी जो है ब्रीफली जो है वो सीख पाएं। तो चलिए, यहाँ पे थ्योरेटिकली थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि किन टर्म्स को मैंने इस एग्जांपल के अंदर जो है वो यूज़ किया है और जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूआई टेबल व्यू क्लास जो है वो iOS के अंदर बिल्ट इन क्लास है, जिसकी हेल्प के साथ आप कहीं भी किसी डेटा सोर्स से डेटा लेके उसको एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। और यहाँ पे जो टेबल व्यू है उसको मैनेज कौन करता है? टेबल व्यू कंट्रोलर। तो बेसिकली यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर एक ऐसी सुपर क्लास है जो इस यूआई टेबल व्यू को जो है वो मैनेज करती है। इसके रिलेटेड आप और भी जानकारी जो है वो गूगल से जो है वो सर्च करके थ्योरेटिकली पता कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने जो है वो 2 मेथड्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो यूज़ किए हैं। तो सबसे पहला मेथड है डिड सिलेक्ट रो एट। जैसे ही आप किसी रो को सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, तो डेलीगेट आपको बताता है कि रो जो है वो सिलेक्टेड हो चुकी है। और अगर आप किसी पहले से ही सिलेक्टेड रो के ऊपर दोबारा से क्लिक करते हैं तो डेलीगेट आपको बताता है कि कौन सी रो जो है वो डी सिलेक्ट हो चुकी है। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है डिड डी सिलेक्ट रो एट। तो ये 2 मेथड्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये वाली एग्जांपल हमने किस तरीके से डेवलप करनी है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट करके या फिर हमें ईमेल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो सल्यूशन है प्रॉब्लम का वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचा पाएँ। तो चलिए, अब हम यहाँ से एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ से फाइल न्यू प्रोजेक्ट एक्स कोड के अंदर।
तो चलिए अब हमने सिंगल व्यू ऐप यहाँ पे डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज ही एग्जांपल का जो आप नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूआई टेबल व्यू मल्टीपल रोज सिलेक्शन प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से मैं एग्जांपल का जो नेम है वो रख देता हूँ, और बाकी सेटिंग्स आपने डिफॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो है स्विफ्ट, तो यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट स्विफ्ट जो है वो सिलेक्टेड है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने कहीं पे भी अपने लैपटॉप के अंदर एक फोल्डर जो है वो क्रिएट करना है, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है वो उस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो चुका है। जो मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ उसका जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर आपको मैं एक्स कोड का वर्जन यहाँ पे दिखाऊं तो वो है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो चलिए सबसे पहले इस एग्जांपल के लिए आपके पास जो प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो होनी चाहिए। तो मैंने इंटरनेट से पहले से ही जो है वो इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इमेजेस जो है हमने डाउनलोड करके रखी हुई हैं जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। और अगर मैं इन सभी इमेजेस की आपको डायमेंशन दिखाऊं तो डायमेंशन भी मैंने पहले से ही सेट करके रखी हुई है। जो विड्थ है वो है 100 पिक्सल, और यहाँ पे जो हाइट है वो है 150। तो चलिए अगर कोई भी इमेज आप यहाँ पे ओपन करके देखते हैं तो सभी की जो डायमेंशन है वो पहले से ही हमने यहाँ पे 100 बाय 150 करनी है, ताकि एक साथ की जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे नज़र आ पाए। तो मैं यहाँ पे 120 कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं। तो इसी तरीके से आपने सभी इमेजेस की जो डायमेंशन है वो 100 बाय 150 जो है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको आपने जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एम्बेड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अब हमने जो है इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऐप आइकॉन के नीचे असेस्ड फोल्डर के अंदर। तो इमेजेस जो हैं वो हमारी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एम्बेड हो चुकी हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब हम जो है मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो इम्प्लीमेंट करेंगे टेबल व्यू की हेल्प के साथ। तो अब हमने यहाँ पे इसको स्टोरी बोर्ड को सिलेक्ट करना है, व्यू कंट्रोलर के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपने यहाँ से व्यू सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर आप इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्काई ब्लू कर देता हूँ। अब मैंने लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू यहाँ पे टेबल सर्च करना है। तो जैसे ही मैं टेबल सर्च करूँगा यहाँ पे 3 यूआई एलिमेंट्स जो हैं वो निकल के आए हैं। तो इसमें हमने टेबल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हम चाहते हैं कि ये टेबल व्यू जो है वो हमारा सारी स्क्रीन जो मोबाइल की है उसको कवर अप कर पाए। तो उसके लिए हमें जो है वो कंस्ट्रेंट्स जो है वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स जो है वो अप्लाई कर देते हैं। चारों साइडों पे आपने 0000 जो है वो अप्लाई करना है, और उसे ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो चलिए अब हमने यहाँ पे इस टेबल व्यू का एक सेल क्रिएट करना है। तो सेल क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे जो इसका एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर प्रोटोटाइप सेल है इसको 1 करना पड़ेगा। अब आपने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसकी जो रो की हाइट है वो आपने प्रोवाइड करनी है। तो मैं यहाँ पे 200 दे देता हूँ, क्योंकि मेरी जो इमेज का साइज है वो है उसकी हाइट जो है प्राइम मिनिस्टर की जो इमेजेस है उनकी जो हाइट है वो है 100 बाय 150। तो हाइट जो है वो है 150। तो यहाँ पे 50 जो है हम ज़्यादा थोड़ा जो गैप है वो लेंगे हाइट के अंदर। तो इसी तरीके से हम टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करेंगे। साइज इंस्पेक्टर के अंदर इसकी रो की हाइट जो है वो हम देंगे 200। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमने एक इमेज यहाँ पे सेट करनी है, और साथ में जो है एक लेबल जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे जो है इमेज व्यू को जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो चलिए इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मैं सेल के अंदर। अब हमने इस इमेज व्यू का जो विड्थ है वो हमने यहाँ पे सेट करनी है 100, और यहाँ पे जो हाइट है वो करनी है 150। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा देखता हूँ
वर्टिकली जो है अलाइन करने की कोशिश करता हूँ सेंटर में। तो चलिए यहाँ पे इसकी जो अलाइनमेंट है वो भी यहाँ पे वर्टिकल इन कंटेनर जो है वो सिलेक्ट करके ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई कर देते हैं। अब हमने इसके कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई करने हैं, तो यहाँ पे लीडिंग को सिलेक्ट करेंगे और साथ में विड्थ और हाइट दोनों ही सेट करेंगे और इसे ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो अब हम एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू एक इमेज जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके देख लेते हैं क्या वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाती है। बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ पे एक लेबल जो है वो इंसर्ट करेंगे। तो लाइब्रेरी के थ्रू हम यहाँ पे एक लेबल को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो चलिए लेबल मेरा जो है वो वर्टिकली इन कंटेनर है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो इसकी विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसका चाहूँ तो फॉन्ट भी इंक्रीज जो है वो कर सकते हैं। तो एक बार स्टैटिकली यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अब इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्टिकल इन कंटेनर, और अब आपने यहाँ पे इसके फिर से कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई करने हैं, विड्थ और हाइट और लीडिंग, और ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है वो यहाँ पे हम करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे एक स्टार का आइकॉन जो है वो डिस्प्ले करवाना है, ताकि हम जो है डिस्प्ले करवा पाएँ कब यूज़र ने जो है वो फेवरेट सेल को सिलेक्ट किया है और कब उसे डी सिलेक्ट किया है। तो उसके लिए यहाँ पे एक लेबल, एक इमेज जो है वो हम और यूज़ करेंगे। तो चलिए इमेज को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे इस सेल के अंदर, और इसकी जो विड्थ और हाइट है वो मैं यहाँ से साइज इंस्पेक्टर के थ्रू सेट कर देता हूँ 50 बाय 50। तो विड्थ भी 50 और हाइट भी जो है वो 50। इसे भी हम जो है वो अलाइन करेंगे वर्टिकल इन कंटेनर। तो चलिए मैं यहाँ पे वर्टिकल इन कंटेनर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ट्रेलिंग और विड्थ और हाइट दो यहाँ पे जो है वो अप्लाई करूँगा। तो अब मेरे पास दो इमेजेस जो हैं वो इस असेस्ड फोल्डर के अंदर और होनी चाहिए। स्टार के रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो मैंने पहले से ही जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये दो इमेजेस हैं जो अगर कोई यूज़र ने कोई रो सिलेक्ट नहीं की तो हम ब्लैंक स्टार डिस्प्ले करवाएंगे, और अगर यूज़र ने किसी रो को सिलेक्ट किया हुआ है तो हम फिल्ड स्टार जो है इस तरीके की इमेज जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। इन दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने असेस्ड फोल्डर के अंदर। तो चलिए इसको मैं फिर से अपनी जो इंक्रीज कर देता हूँ इसकी इसको पूरा कवर अप कर देता हूँ एक्स कोड को। अब मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो है इस इमेज व्यू के अंदर एक इमेज जो है वो सेट करके देख लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे फील्ड यहाँ पे ब्लैंक स्टार वाली जो इमेज है वो यहाँ पे सेट करके देख लेता हूँ। तो ये प्रॉपरली डिस्प्ले जो है वो हो पा रही है। अब हम इस टेबल व्यू के जो डेटा सोर्स हैं और जो डेलीगेट हैं दोनों ही सेट करेंगे। तो उसके लिए टेबल व्यू को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की को प्रेस कीजिए यहाँ पे अपने कीबोर्ड के ऊपर, और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए माउस की हेल्प के साथ। सबसे पहले डेटा सोर्स और इसी तरीके से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए डेलीगेट। तो चलिए दोनों ही जो है वो हमने सेट कर दिए हैं। अब हम एक अलग से एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करेंगे, ताकि हम इन इमेज का, इस लेबल का सेल के अंदर जो, और इस स्टार इमेज का एक आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है, नीचे प्लस के आइकॉन के ऊपर न्यू फाइल को ऐड करेंगे। अब आपने यहाँ पे कोको अटैच क्लास जो है वो ऐड करनी है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे जो देखना है कि जो सुपर क्लास हो, जो क्लास हम बनाने जा रहे हैं उसकी जो सुपर क्लास हो वो कौन सी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए यूआई टेबल व्यू सेल। तो कोई और नहीं होनी चाहिए। और ऊपर आपने क्लास के अंदर आप कोई भी नेम, अपनी जो क्लास कस्टम क्लास बनाने जा रहे हैं उसका नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम प्रोवाइड करता हूँ माई टेबल व्यू सेल, और इसे नेक्स्ट करता हूँ। और अब इसको जो है प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो हम क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरी नई क्लास जो है वो बन चुकी है, कस्टम क्लास। अब हम इसे सेल के साथ जो है वो सेट करेंगे। तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं, लेबल यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करेंगे, और अब आपने यहाँ पे आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे अपनी कोशिश करनी है जो क्लास आपने क्रिएट की उसको टाइप करने के लिए। और जैसे ही आप टाइप करेंगे आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से यहाँ पे जो क्लास है उसका नेम जो है वो आ चुका है। अब हमने इस टेबल व्यू सेल के जो आइडेंटिफायर है यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर वो सेट करना है। तो आप कोई भी यहाँ पे नेम आइडेंटिफायर के अंदर दे सकते हैं, बस आपको जो कोडिंग है उसके अंदर सेम नेम जो है वो यूज़ करना पड़ेगा।
तो फर्दर मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे आपने इस आइडेंटिफायर को जो है वो यूज़ करना है। तो चलिए अब हमने इस इमेज का, इस लेबल का और इस स्टार जो हमारे पास इमेज है इसका हमने एक आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं, तो ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है। तो अब मैं बाकी विंडोज़ को हाइड कर देता हूँ ताकि आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे किस तरीके से हमने जो है आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करना है। अब हमने यहाँ पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास हमने अभी क्रिएट की है उसको सिलेक्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल। और अब हमने यहाँ पे जो है सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे माई टेबल व्यू सेल क्लास के ऊपर। और यहाँ पे आप आईबी आउटलेट का जो नेम है कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे माई इमेज जो है वो प्रोवाइड करूँगा, कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इस जो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारा लेबल है इसको हम कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उसी तरीके से। और यहाँ पे इसका जो नेम है वो हम प्रोवाइड करेंगे माई लेबल। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने इस स्टार वाली जो इमेज है इसको सेलेक्ट करना है और इसे भी कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कोई भी नेम आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार इमेज। तो चलिए इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स सुनो, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीनों के आईबी आउटलेट्स जो हैं वो हमने क्रिएट कर दिए हैं। तो चलिए अब स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ एक बार और बाकी विंडोज़ को अनहाइड कर देते हैं। और अब हम जो है वो कोडिंग की तरफ जाएंगे। तो कोडिंग करने के लिए यहाँ पे इसको भी मैं एक बार फाइल को सेव कर देता हूँ। व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अब हम जो है वो कोडिंग वाला काम जो है वो करेंगे। तो आपको मैं काफ़ी बार समझा चुका हूँ कि किस तरीके से टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसी तरीके से टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ में साथ हम जो है मल्टीपल सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे। और आपके पास यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर एक ऑप्शन है इस टेबल व्यू के लिए सिंगल सिलेक्शन या फिर मल्टीपल सिलेक्शन। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे मल्टीपल सिलेक्शन। तो चलिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारे पास आता है कि हमने जो डेटा सोर्स है वो कौन सा लेना है, कहाँ से हमने जो है प्राइम मिनिस्टर्स के जो नेम्स है वो पिक करवाने हैं और कहाँ से हमने जो है उनकी इमेजेस जो है वो पिक करवानी है। तो उसके लिए हमने डेटा सोर्स को मैंने एज ए स्ट्रिंग एरे जो है वो यूज़ किया है। तो मैंने पहले से कोड लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपने एरे को जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको व्यू कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर नेम्स नाम का जो एरे है, स्ट्रिंग एरे है, उसके अंदर मैंने हर एक प्राइम मिनिस्टर का जो नेम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। डबल कोट के अंदर आप काफ़ी सारे नेम्स जो हैं वो लिख सकते हैं। और साथ में मैंने एक एरे, स्ट्रिंग एरे और यूज़ की है जिसके अंदर मैंने पिक्स का जो नाम है वो लिखा हुआ है। तो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जो नेम आप पिक्स एरे के अंदर लिखें, यहाँ पे जैसे नरेंद्र मोदी है तो ये नेम जो है इस असेस्ड फोल्डर के अंदर जो मेरी इमेजेस हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो इमेजेस का नेम है वो नेम जो है सेम होना चाहिए जैसे यहाँ पे लिखा है स्मॉल लेटर्स के अंदर, उसी तरीके से इस एरे के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो होना चाहिए। मनमोहन सिंह, यहाँ पे अटल बिहारी, तो मैंने सेम इमेजेस के नेम जो है वो यहाँ पे लिए हैं। तो चलिए अब मैं मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलता हूँ और इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करते हैं असिस्टेंट एडिटर के थ्रू। तो यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर जो है वो ओपन कर लेते हैं और इसको मैं बाकी विंडोज़ को हाइड कर देता हूँ और मैनुअल के थ्रू आपने जाना है व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। तो चलिए यहाँ से व्यू कंट्रोलर सेलेक्ट करते हैं। अब आपने यहाँ पे जो है व्यू कंट्रोलर के अंदर इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो आपने क्रिएट करना है। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हैं, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे इसको जो नेम है इस आईबी आउटलेट को कोई भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम रखता हूँ माई टेबल और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए अब मैं स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलता हूँ और इसे अनहाइड कर देता हूँ। व्यू कंट्रोलर क्लास को ओपन करते हैं और फर्दर जो है हम कोडिंग जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने एक क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शंस को हमने यूज़ करना है, तो यहाँ पे जो फेवरेट सेल की सिलेक्शन है उसके लिए हम यहाँ पे एक डिक्शनरी जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिक्शनरी का जो वेरिएबल का नेम है वो लिखता हूँ फेवरेट प्राइम मिनिस्टर
और यहाँ पे इसके की जो होगी वो इंटीजर होगी और जो वैल्यू होगी इसकी जो है वो बूलियन होगी। उसको एज ए ब्लैंक जो है वो डिक्शनरी जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास डिक्शनरी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे इंटीजर यहाँ पे वो मैच करेंगे इनके साथ। प्राइम मिनिस्टर के नेम जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे। तो हर एक एलिमेंट को हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फॉल्स करेंगे। तो उसके लिए एक प्राइवेट फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ब्लैंक फेवरेट मिनिस्टर। और यहाँ पे अब हमने एक फॉर लूप को जो है वो क्रिएट करना है आई, और ये कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएगी, जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स के नेम्स की जो काउंटिंग है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली लूप जो है वो चलेगी। और हर एक फेवरेट प्राइम मिनिस्टर की जो वैल्यू है की है उसके आई के अंदर हम डालेंगे फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फॉल्स होगा, और बाकी जो है वो हम सिलेक्शन के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे यहाँ तक जो है वो हमारे पास हो चुका है। अब हमने टेबल को इम्प्लीमेंट करना है। तो टेबल को इम्प्लीमेंट करना बड़ा ही ईजी है। उसके लिए यहाँ पे एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे, और अब हमने यहाँ पे एक्सटेंशन के थ्रू जो है वो यहाँ पे व्यू कंट्रोलर के अंदर जो है वो UI टेबल व्यू डेटा सोर्स और UI टेबल व्यू डेलीगेट, तो दो प्रोटोकॉल्स को जो है वो हमने यूज़ करना है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको जो उनके कंपल्सरी मेथड्स हैं वो कोड करने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं दो मेथड्स जो हैं वो मेरे पास यहाँ पे निकल के आए हैं, जिनको हमें जो है वो काउंट जो कोड है वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने कोड करना है नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जितने हमारे पास प्राइम मिनिस्टर जो स्ट्रिंग एरे थी उनके जितने नंबर ऑफ नेम्स हैं उतनी ही हम जो है वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे एलिमेंट। तो अब हमने हर एक सेल को क्रिएट करना है, तो उसके लिए सेल्फ और रो एड इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है वो कोड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं सेल की, माई टेबल के थ्रू DQ रीयूजेबल सेल जो मेथड है वो कॉल करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफायर के अंदर सेल लिखेंगे, इंडेक्स पाथ को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम इसको टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल के अंदर। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे जो सेल है ये कहाँ से आया, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आइडेंटिफायर का नेम आपने यहाँ पे टेबल व्यू के अंदर लिखा होगा, सेम नेम आपने एज ए आइडेंटिफायर कोडिंग के अंदर भी जो है वो यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे सेल लिखा है, तो कोडिंग के अंदर भी आपने जो है वो इसी नेम को जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी हमने सेल जो है वो यूज़ किया है। तो चलिए अब हमने यहाँ पे कोडिंग करनी है। अगर इफ़ हमारा जो फेवरेट प्राइम मिनिस्टर है उसके अंदर अगर हम डिटेक्ट करें कि पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उसकी कहीं पे वैल्यू जो है वो ट्रू तो नहीं है, तो तब हम इफ़ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाएंगे, और नहीं तो हम एल्स वाले के अंदर भी जो है वो कोड लिखेंगे, और लास्ट में हम सेल को जो है वो रिटर्न करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फेवरेट सेल के लिए कोडिंग जो है वो लिखते हैं। तो उसके लिए हमें सेल के थ्रू उसकी जो माई इमेज है, माई इमेज नहीं, यहाँ पे अब हम माई इमेज को भी सेट करेंगे। तो माई इमेज को सेट कर देते हैं। यहाँ पे इमेज डेटा कहाँ से आएगा, UI इमेज को यूज़ करेंगे, नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे। इसको डेटा कहाँ से पास करवाएंगे, हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो पिक्स जो हमारी स्ट्रिंग एरे है उसमें से जो डेटा है वो आएगा। इंडेक्स पार डॉट रो के थ्रू जो है वो हम असेस करेंगे। अब हमने सेल के अंदर जो उसकी स्टार इमेज थी उसको भी हमने यहाँ पे सेट करना है। तो UI इमेज के थ्रू नेम्ड पैरामीटर को यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसको कौन सी इमेज पास करेंगे, अगर तो सेल पहले से ही सिलेक्टेड है तो उसको फील्ड स्टार वाली जो इमेज है उसका नेम जो है वो लिखेंगे यहाँ पे। अब हमने सेल के थ्रू माई लेबल को जो है वो सेट करना है, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, प्राइम मिनिस्टर्स नेम्स एरे में से आएगा। यहाँ पे इसको इंडेक्स पार डॉट रो जो है वो पास करेंगे। तो चलिए ये तो सिलेक्टेड सेल के लिए हमारे पास कोडिंग हो चुकी है। अब हम एल्स ब्लॉक को जो है वो कोड करेंगे यहाँ पे। उसके लिए हमने सिंपली करना क्या है, इस वाले कोड को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। कोडिंग बस सेम है, बस यहाँ पे जो फील्ड स्टार की जगह पे हमने ब्लैंक स्टार वाली इमेज जो है वो डिस्प्ले करवानी है।
चलिए मैं इसको बाकी को यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब एक बार इसको सेव कर देते हैं। अब हमने जो कोड लिखना है वो आपको पता ही है यहाँ पे कि जब भी आप किसी रो को सिलेक्ट करते हैं टेबल व्यू के अंदर तो उसकी जो सिलेक्शन है वो ग्रे कलर की हो जाती है। तो वो ग्रे कलर की जो सिलेक्शन है वो हम नहीं चाहते, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेल डॉट सिलेक्शन स्टाइल जो है वो नन करेंगे। तो चलिए ये कोड जरूर आप लिखिए यहाँ पे। अब हम जो है कोड लिखेंगे यहाँ पे, दो मेथड्स जो है वो यूज़ करेंगे। डिड सिलेक्ट, जब हमारी किसी रो को यूज़र जो है वो सिलेक्ट करेगा तब हम ये वाला कोड जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाएंगे। माई टेबल डॉट सेल फॉर रो एट, ये मेथड हम कॉल करेंगे। इंडेक्स पाथ इसको पास करेंगे और इसे टाइप कास्ट करेंगे एज ए माई टेबल व्यू सेल के अंदर। अब हमने सेल के अंदर जो स्टार इमेज है उसको जो है वो हमने सेट करना है। यहाँ पे लिखेंगे UI इमेज और इसको नेम्ड पैरामीटर के थ्रू जो है वो फील्ड जो स्टार है वो पास करेंगे। और इसके बाद हम फेवरेट प्राइम मिनिस्टर जो हमारी डिक्शनरी थी उसके पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर हम जो है वो सेट करेंगे कि हमारा जो सेल है वो अब सिलेक्टेड है, इसको ट्रू पास करेंगे। तो चलिए ये मेथड पहला था हमारा डिड सिलेक्ट रो एट। अब हम मेथड कोड करेंगे डिड डी सिलेक्ट, इस तरीके का। तो इसके अंदर जो कोड हमने लिखना है वो सेम ही है जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है, बस हमारे पास जो इमेज है वो हमने स्टार्ड फील्ड स्टार की जगह पे हमने यहाँ पे ब्लैंक स्टार जो है वो यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक स्टार जो है वो लिख देता हूँ। तो चलिए इसको भी सेव कर देते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ तक जो है वो हमारी कोडिंग हो चुकी है। अब हमने एक काम और करना है, मेन रो स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब हमने इस व्यू कंट्रोलर के साथ जो नेविगेशन कंट्रोलर है वो अटैच करना है। तो उसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डॉट आपको नज़र आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो चलिए नेविगेशन कंट्रोलर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अप्लाई हो चुका है। अब हमने इस लाइब्रेरी के थ्रू जो है बार बटन आइटम जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऊपर नेविगेशन बार के अंदर, और यहाँ पे सिस्टम आइटम के अंदर जो है वो हम डन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब हमने इसकी नेविगेशन बार को सिलेक्ट करना और यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स। तो चलिए इस डन बटन के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यूज़र क्लिक करेगा तो हम आउटपुट विंडो के अंदर जितने भी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, यूज़र ने एज ए फेवरेट जो है वो सिलेक्ट किए होंगे, उनका डेटा फैच करने के बाद हम जो है वो आउटपुट के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये डन बटन के ऊपर हम सबसे पहले IB एक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं। इसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं, बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ। बड़ा ही सिंपल है। आपने यहाँ पे जहाँ पे आपका जो व्यू डिड लोड वाला मेथड ख़त्म होता है व्यू कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं व्यू कंट्रोलर के अंदर हूँ, और जहाँ पे आपका व्यू डिड लोड वाला मेथड जो है वो यहाँ पे फिनिश होता है, उसके बाद आपने डन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे कोई भी आप नेम जो IB एक्शन का जो है वो आप दे सकते हैं, डन बटन प्रेस। चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब मैं स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे विंडोज़ को जो है वो अनहाइड करता हूँ और यहाँ पे व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, और अब हम यहाँ पे जो है वो कोड लिखेंगे ताकि हम सारा डेटा जो सिलेक्टेड डेटा फैच करवाने के बाद उसे डिस्प्ले करवा पाएँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंट लिखूँगा, प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा आउटपुट विंडो के लिए, और यहाँ पे लिखूँगा यू हैव सिलेक्टेड फेवरेट प्राइम मिनिस्टर्स, और यहाँ पे जो है अब हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे। आई 0 से शुरू करेंगे, इन 0, और कहाँ तक इसको लूप जो इटरेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स जो नेम्स हैं उनकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वहाँ तक। और अब हम यहाँ पे चेक करवाते जाएंगे इफ़ फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो डिक्शनरी थी उसका ith एलिमेंट अगर ट्रू है, इसका मतलब वो रो जो है वो हमने सेलेक्ट किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर एज ए फेवरेट, और इसका नेम जो है वो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे प्राइम मिनिस्टर नेम्स एरे के थ्रू, स्ट्रिंग एरे के थ्रू उसका ith एलिमेंट जो है वो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो चलिए ये थी हमारी लूपिंग आउटपुट विंडो के अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए डेटा। अब मैं इसको सेव करता हूँ
और इस एग्जाम्पल को एक बार रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क करती है। तो इसको मैंने जो है वो रन कर दिया और देखते हैं क्या हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो प्रॉपरली यहाँ पे निकल के आता है। ऐप तो बिना किसी एरर के जो है वो बिल्ड हो चुकी है और आप देख पा रहे हैं डेटा भी जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। अब मैं यहाँ पे मनमोहन सिंह जी और यहाँ पे इंद्र कुमार गुजराल, इस तरीके से दो तीन जो राजीव गांधी, इस तरीके से फेवरेट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रोलिंग वाली भी जो डी सिलेक्शन वाली प्रॉब्लम लास्ट एग्जांपल्स के अंदर आती थी वो भी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। और जैसे मैं डन के ऊपर क्लिक करूं तो आप देख पा रहे हैं इसकी आउटपुट विंडो के अंदर जो तीनों प्राइम मिनिस्टर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ पे जो है वो उनका जो डेटा है, उनका जो नेम है वो फैच होने के बाद ही यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो अगर मैं किसी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर फिर से क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं उसकी जो रो है वो डी सिलेक्ट हो चुकी है। डन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अब मेरे पास देख लेते हैं क्या सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स के अंदर यहाँ पे इसको मैं सिमुलेटर को करता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे एक बार डन के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो फिर से तीनों ही जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कोई कोड मेरे पास यहाँ पे रह चुका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों ही डिड सिलेक्ट के अंदर भी हमने यहाँ पे ट्रू लिखा और डिड डी सिलेक्ट के अंदर भी हमारे से ट्रू टाइप हो चुका है। तो यहाँ पे जो है हम फॉल्स कर देते हैं क्योंकि हमने कोड कॉपी किया था। तो यहाँ पे जो है मिस टाइप हमने यहाँ पे कर दिया। फिर से रन करते हैं और अब देखते हैं क्या डी सिलेक्शन जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे निकल के आती है। तो चलिए यहाँ पे फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं। दो प्राइम मिनिस्टर्स को मैंने सिलेक्ट किया, डन के ऊपर क्लिक किया। अब मैं इसको डी सिलेक्ट कर देता हूँ पहली रो को और फिर से डन करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं अब मेरे पास प्रॉपरली जो है वो आउटपुट निकल के आई है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट इस तरीके से आप जो है वो आज की एग्जाम्पल जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आपको आज की एग्जाम्पल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आपने फेवरेट सेल की जो सिलेक्शन है वो करवानी है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।